इस समिति को लेकर जय जय माँ जी। नाम मोबाइल नंबर वो दे दीजिए। ऋग्वेदी यथोवामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूजपात जगदेव शंकराचार्य भगवान के चरणों में अनंत कोटि दंडवत निवेदित करते हुए उनके निज सचिव स्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत। उपस्थित सभी महानुभावों के अंतरात्मा में विराजमान प्रभु श्री राम को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आइए दोबारा भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, जग सुदर्शन महाप्रभु की जय हो, भगवती विमला कमला माता की जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो, अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो, चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हम इसके प्रहरी और प्रदीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हम इसके प्रहरी और प्रदीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, 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 हमारा प्यारा हिंदू द्वीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरे उत्साह के साथ हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 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 हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर हर महादेव। हम आप सभी महानुभावों का धन्यवाद। हमारे बीच आलोकानंद त्रिपाठी जी महाराज जो कि होशियारपुर आश्रम जो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा संचालित, उसके संचालक आप हैं वहाँ पे।
साथ में ही पूज्य महाराज श्री द्वारा संस्थापित आदित्य वाहिनी के आप पंजाब, हरियाणा, जम्मू और हिमाचल प्राप्तों के संयोजक हैं। हमारे बीच हम सभी के गार्जीवन आदरणीय सीमा दीदी, जो आनंद वाहिनी की प्रदेश अध्यक्षा और साथ में संगठन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लोगों को संपर्क में जोड़ करके उनको मार्गदर्शन करके उनको संगठित और व्यवस्थित करने का आप पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कार्य करते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा पात्र हैं। हमारे बीच हम सभी के लाडले बहुत कम समय में टीकाराम साहू जी, जो कि आदित्य वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य जो भी हमारे सभी संगठन के सक्रिय सदस्य उपस्थित अन्य संगठनों से भी आए महानुभाव का हम पूर्ण हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी जब धरातल पर काम करते हैं तब जाके हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने भाव को रख पाते हैं। आपके द्वारा कार्य किया हुआ ही हमारा भाव होता है, हमारा कुछ अलग से कार्य नहीं होता है। हम आज क्योंकि हम लोग बहुत धरातल स्तर पर कार्य करते हैं और जैसा कि अभी टीकाराम जी ने कहा कि हम बड़े बड़े लाखों के बीच में भी हम भाव रखते हैं, जरूर रखते हैं, लेकिन हम लोग अकेले में भी, जब हम अकेले बंद कमरे में भी होते हैं तो उतना ही उत्साह से हम लोग, ये जो अभी पूज्य गुरुदेव ने अभी जो जय घोष दिया, उतने ही उत्साह के जितने कि हम लाखों लोग के बीच में हम जय घोष करते हैं, हमारा उत्साह उतना ही रहता है। अभी हम लोग हम लोग जहाँ भी कुछ करते हैं तो हमारा संगठन ही चलते रहता है। अगर हमें गुरुदेव प्रसाद भी देते हैं तो उसमें हम काउंटिंग करते रहते हैं, गिनते हैं। उसमें भी हम चयन प्रशिक्षण नियोजन, अगर 3 बादाम मिला हुआ है तो उसमें बताते हैं कि चयन प्रशिक्षण नियोजन, सेवा संकीर्तन स्वाध्याय, अगला 6 बादाम हो गया। तो इस तरह से हम हर किसी को, प्रसाद को भी हम संगठन में ही जोड़ देते हैं। जो भी हमारा चीज अगर सामने कुछ दिखता है तो हम उसे संगठन में ही बदल देते हैं। तो आप सभी निरंतर जो कार्य करते हैं, सेवा संकीर्तन और स्वाध्याय का प्रकल्प पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि अभी ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, क्योंकि आप जब धरातल पे काम करते हैं तो आपके बीच में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपके मन में भाव आता है कि हम कहां से संगठन को प्रारंभ करें, क्या करें क्या। लोगों के बीच में आपके अगर पूछते हैं कि हाँ संगठन से हम जुड़ गए, अब हमारे लिए कार्य क्या है, तो वहां पे हम उनको ऐसा कुछ नहीं, हम सीधे एक ही जो पहला जो प्रश्न अगर उनका है कि हम संगठन से जुड़ोगे, हमारे लिए पहला कार्य क्या है, तो उनके लिए सबसे पहला कार्य बताइए कि आप अपने निजी जीवन में उपासना का बल बढ़ाइए। पहला कार्य, अगर जब भी कोई अगर संगठन से, किसी भी संगठन के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ आदित्य वाहिनी पीठ परिषद आनंद वाहिनी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी संगठन की बात कर रहे हैं। अगर वो जो व्यक्ति अगर संगठन के लिए कार्य करना चाहता है तो उसके लिए निजी जीवन में जब तक उपासना का बल नहीं होगा तो फिर वो संगठित हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को बहुत आसान सा एक राह बताया है, तरीका बताया है कि आप पहले संकीर्तन का, आपके निजी जीवन उपासना के बल में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ का ही चयन क्यों किए? हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कि ताकि उसमें सभी कोई अधिकृत है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो इत्यादि, सभी अधिकृत हैं। ऐसा हम लोगों का उन्होंने पाठ दिया, हनुमान चालीसा का पाठ। उसमें भी अब हनुमान जी का विशेष बल और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या, जब शुरुआत में ही हम उनका वंदना करते हैं तो बल बुद्धि के देवता हनुमान जी कहे जाते हैं। और हर व्यक्ति को अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। बल हो और बुद्धि ना हो तो फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए बल और बल के साथ में बुद्धि की आवश्यकता है। तो इसलिए हनुमान जी का हम आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ है, जो कि स्त्री पुरुष सभी बच्चे, बहुत ऐसे कार्य को हमारे आदरणीय
आलोकानंद त्रिपाठी जी 4 प्रांतों में पूरे अभी इन्होंने तो अभी जाके प्रशासनिक वहाँ पुलिस के बीच में, उधर व्यवसायिकों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में भी जाकर के उधर जहाँ जो गांव देहात में जो जंगल टाइप में जो कि अभी बहुत सारे कन्वर्ट हो रहे हैं उनके बीच में जाकर के अभी लोगों के बीच में, जहाँ की इन सब चीजों से बहुत दूर है। पंजाब एक ऐसा प्रांत में बता दूं वहां पर कि जब तक आप काम झाम नहीं रखेंगे तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर के आप सोचिए साधारण से, मतलब कि ऐसे बैठ करके आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपको वहां पर भंडारे करने पड़ेंगे, साथ में उनको कुछ देने पड़ेंगे और उस तरह से नाच गाने की कुछ व्यवस्था हो, तब जाके आपकी कोई बात सुनेगी। वहां पर आप प्रकल्प चला करके गोष्ठियों में सैकड़ों लोग होते हैं। मैं इसलिए इन सब बिंदुओं पर ध्यान आपको देना चाहता हूं कि आप इतने सालों से आप सभी कार्य कर रहे हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी जब इतने लंबे समय से कार्य किए धरातल स्तर पर, मुझे भी लगता था कि इस तरह से बड़े बड़े मंच कुछ गुरुदेव के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमें लगता था कि संगठन के लिए हम इतने बड़े बड़े मंच इत्यादि बना करके हम संगठन में सफल हो जाएंगे और भी तमाम अन्य कार्यक्रम करके। बिल्कुल नहीं। मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि जो आपके हनुमान चालीसा के पाठ में 5 मिनट के लिए नहीं सम्मिलित हो सकता है, आप उससे विश्वास मत कीजिए कि वो आपके इतने बड़े अभियान में सहयोगी बन सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ में सभी को सादर आमंत्रित कीजिए और कीर्तन का बल, संकीर्तन का बल ये अवश्य है। तो इसमें हनुमान चालीसा के बाद हम लोग हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, जो गुरुदेव ने भगवान धन्वंतरी का वचन है चरक संहिता में, इसको हम लोग 15 मिनट का कीर्तन कराते हैं। यह भी कीर्तन क्यों रखे, इसमें भी सभी कोई अधिकृत है और गुरुदेव बताते हैं कि इससे करने का लाभ क्या है। अगर हम सामूहिक रूप से करते हैं तो जितने दूर में इसकी आवाज आएगी, जितने दूर तक ये आवाज जाएगी, वहां तक नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी जो होगा, ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो दूर हो जाएगी। तो पहले जो हमें जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए हम हे अच्युत हे अनंत गोविंद का कीर्तन, इसको सामूहिक रूप से अपने परिवार में ही, पहले अपने ही हम नित्य प्रतिदिन 15 मिनट करें और साथ में परिवार में। हम ठीक है कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने हम तो कर सकते हैं, हम तो कर ही सकते हैं। परिवार में जो हमारा जो इसका परमाणु पुष्ट होगा तो फिर हम परिवार में भी स्वतः लोग इस चीज को अनुपालन करेंगे, अनुसरण करेंगे। परिवार में जब आपको देखेंगे उसके बाद आपके समाज के लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे जुड़ेंगे। तो हे अच्युत हे अनंत गोविंद का कीर्तन, इससे हमें रोग शोक मुक्त होगा, रोग शोक से मुक्ति मिलेगी और साथ में हमें अर्थ की भी प्राप्ति होगी। तो हर व्यक्ति चाहता है जब हम रोग शोक से मुक्त रहेंगे और अर्थ की प्राप्ति होगी, तब तो जाके हम मन लगा के संगठन में कार्य कर सकेंगे, नहीं तो हम रोगग्रस्त भी रहेंगे और अर्थ का भी अभाव रहेगा, तो हम संगठन के लिए कैसे कार्य कर सकेंगे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आप घर पे जब भी समय मिले 15 मिनट हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद का कीर्तन अवश्य कीजिए। कहने में बहुत आसान होता है, हमारे लिए मैं बहुत आसानी से कह, लेकिन करने में थोड़ा सा, भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम इतने आसानी से नहीं निकलता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके अभ्यास। सेवा, संकीर्तन और स्वाध्याय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज हम लोग जो चीज, बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं हो चुकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो पहले बात हो चुकी है उसी को मैं दोबारा अपने तरीके से कर रहा हूँ। सेवा, संकीर्तन और स्वाध्याय। अभी निरंतर फोन आना, पहले भी आते थे लेकिन अब और गति बढ़ गई है। जब से गुरुदेव ने जो हिंदू राष्ट्र के लिए, जो गुरुदेव ने मकेश्वर तक कह दिए लेने के लिए, मानसरोवर तक, तो अब और भी लोगों की गति बढ़ गई। अब लोग विश्वास एक होने लगा कि हिंदू राष्ट्र का जो कार्य होगा
अब उनको भी लगने लगा कि पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी इस कार्य में सक्षम है, वही कर सकते हैं। उनकी जो बानरी सेना है, आदित्य वाहिनी, पीठ प्रसाद आनंद वाहिनी, इन्हीं के द्वारा यह कार्य होगा। तो हम सभी इस सेना में तो जुड़े हैं ही, लेकिन इसके कार्य को धरातल स्तर पर करने की जरूरत है। जब हम कार्य करेंगे तो और भी लोग हमसे प्रभावित होकर, ऐसा नहीं है कि हम बंद कमरे में भी गुरुदेव कहते हैं ना कि 7 गुफा में जाके हमें बंद कर दो, फिर भी उनका ज्ञान विज्ञान पूरे दुनिया में प्रकाशित होगा। उसी तरह से मैं भी कहता हूँ कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कीजिए, इतनी जरूरत है, लेकिन आप अगर पूरे तन मन के साथ अगर सेवा करते हैं ना बंद कमरे में भी, तो वो भी एक दिन देखेंगे कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत तुरंत ही। जब बुरी चीज का प्रचार इतना जल्दी हो जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज का प्रचार नहीं होगा क्या? प्राकृतिक, उसको कहते हैं ना कि फूल जब अगर कहीं पर है तो उसकी प्रकृति उसकी हवा के साथ में उसको फैला देती है। उसी तरह से जब कार्य आप करेंगे, अब टीकाराम जी को ही लीजिए, यहाँ पर भाटा, रावा भाटा में यहाँ कार्य कर रहे थे, आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग जान गए कि वहां पर कोई एक टीकाराम साहू जी। आप क्या साल भर साधना शिविर से पहले आपने भी क्या कल्पना किए थे क्या कि मुझे इतना बड़ी पूरे प्रदेश का दायित्व मिल जाएगा? आपने भी तो कल्पना नहीं किए होंगे, लेकिन पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जान गए कि छत्तीसगढ़ के में कोई एक टीकाराम साहू जी हैं। तो आपने तो ईमानदारी से जो कार्य किए उसका फल कितना तुरंत आपको मिला। इसलिए मैं सभी को कहता हूं, मैं सभी के लिए यह नियम है कि आप जब यहाँ पर कार्य करते हैं, क्योंकि आपकी कार्य के लिए मालूम है, कार्य के लिए आपके पैरवी करते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी। किससे करते हैं? भगवान चंद्रमौलीश्वर से। कहते हैं कि जिनका इस अभियान में गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान चंद्रमौलीश्वर की अमोघ कृपा से उनका सर्वविध उत्कर्ष। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? जिनका गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, जो प्रकट में कर रहे हैं तो कर ही रहे, जिनका गुप्त में भी। अब इससे हमें ज्यादा क्या चाहिए? जहां पर साक्षात जगत गुरु जी ही जगत पिता से आपकी अर्जी लगा रहे हैं, तो वहां पे आपका कोई कार्य बाकी रह जाएगा क्या? इसलिए यह कोई साधारण संस्थान नहीं है, यह लोक परलोक बनाने वाली संस्थान है। मैं एक चीज और आपको, अभी हम लोग, क्योंकि मैं कहा हूँ कि हम लोग जहाँ चलते हैं, रास्ते में भी चलते हैं, गाड़ी में भी, तो हम लोग संगठन का ही फॉर्मूला बैठाते रहते हैं। कल एक चर्चा होने लगी, उसी क्रम में चूंकि गुरुदेव का ही वाक्य थोड़ा सा हम लोग, ताकि आम लोगों को समझाने में आसानी से, उसके लिए हम लोगों ने उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में डाला। देखिए, संगठन में हम कार्य तो कर रहे हैं, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मुझे एक मंत्र के तरह मिला। हम जा रहे थे, जलांधर जा रहे थे, और उस क्रम में पूज्य गुरुदेव की सेवा में मैं था, और हमारे जयराम जी थे, वो कर्नाटक के, दक्षिण भारत के, वो भी पूज्य स्वामी जी की सेवा में थे। तो मैं गुरुदेव का बर्तन लेकर के किचन में पहुंचा वहां पे, और वो भी स्वामी जी के बर्तन लेकर पहुंचे। दोनों हम कहें कि पहले मैं धो लूँगा, क्योंकि मेरे में भी बचपना ही है, मैं अपने बच्चा ही मानता हूँ। और वो बोले कि पहले मैं धोऊंगा। मैं बोला कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कार्य रहता है, मुझे पहले मुझे धो लेने चाहिए। फिर मेरे मुंह से निकल गया कि आप, मुझे बहुत ज़्यादा कार्य करना होता है, आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहना, दक्षिण भारत के तगियों घंटियों इस तरह था, ऐसा नहीं कहना कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमको मालूम है कि आप हाथी के बराबर काम करते हो, तो हम चींटी के बराबर काम करते हैं। उस समय के बाद मुझे एक मंत्र की तरफ मिल गया, और मैं कभी भी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप कार्य नहीं करते, सभी लोग कार्य करते हैं। ठीक है, कोई हाथी के बराबर कार्य कर रहा है, तो कोई चींटी के बराबर कार्य कर रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। इसीलिए संगठन में हर व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अनुपयोगी नहीं, सभी व्यक्ति उपयोगी हैं। तो मैं संगठन में सफल होने के लिए मैं एक चीज पे
जो सूत्र है उसके ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। वो कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हैं। सबसे पहला हमें सही व्यक्ति का चयन, जो गुरुदेव कहते हैं, सही व्यक्ति का चयन। हमें व्यक्ति का चयन, क्योंकि संगठन बनानी है ना, तो हमें सही व्यक्ति का चयन करना होगा। जब हमें सही व्यक्ति मिल जाते हैं तो सही जगह, अब हमें एकत्रित होना होगा। जब हमें सही व्यक्ति मिल जा रहे हैं तो हम हमें एक जगह कहीं पर एकत्रित होकर तब जाके तो हम अभियान को चलाएंगे आगे। तो सही जगह का चयन, उसके बाद जगह भी सही मिल गया, व्यक्ति भी सही मिल गया, फिर भी हम देखिए क्या होता है, हम किसी हमेशा इन सब के अभाव में हम कभी क्या होता है कि हम बहुत बढ़िया जगह हो, बहुत सुंदर जगह हो, लेकिन वहां पर हमें व्यक्ति का सही चयन नहीं किए तो फिर वहां पे हम असफल हो जाएंगे। अगर हमने व्यक्ति का सही चयन कर लिया और जगह का सही नहीं चयन किया फिर भी हम असफल हो जाएंगे। और हमने व्यक्ति और जगह दोनों का सही चयन किया हो लेकिन समय का अगर सही चयन नहीं किए हैं तो फिर भी असफल हो जाएंगे। इसलिए हमें तीनों का ध्यान रखना है, सही व्यक्ति का चयन, सही जगह का चयन और सही समय का चयन। इन चयन तीनों का अगर होगा तो निश्चित रूप से हम संगठन में सफल होंगे। उसके बाद हम जहां भी कार्य करें, नहीं तो होता क्या है कि जैसे कि हमें गोष्ठी कब रखनी है, हम कहीं दोपहर में रख दिए, अब व्यक्ति हमारे मिलेंगे शाम में, उनको सभी को समय मिलता है शाम में। अब हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि उस इलाके में, कौन से इलाके में, हर जगह के लिए, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में अलग अलग जगहों के लिए अलग काल परिस्थिति बनेगी। तो इसलिए हमें उस वहां के स्थान के अनुरूप है जो समय बैठेगा, जो जगह बैठेगा, वहां पे ये फॉर्मूला को बैठाना है। सही जगह, सही व्यक्ति और सही समय, इनके ऊपर ध्यान देकर के हमें कार्य करना है। आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी को हृदय से आभार। आइए एक बार भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं और सभी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच आनंद वाहिनी की मातृशक्ति भी आई है, उनका भी मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और पीठ परिसर से शुक्ल जी महाराज भाग है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी काफ़ी समय से कुछ गुरुदेव को, क्योंकि मैं बहुत छोटे से आप सभी को देख रहा हूँ, आप सभी कुछ गुरुदेव के अभियान में निरंतर तन मन और धन के साथ में, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो आप वहाँ पे भी पहुँच करके अपना सेवा प्रदान करते हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे वो दिन भी एक याद है कि जब मुझसे लोग पूछते थे कि संगठन से जुड़ करके क्या करना है, क्या होगा। आज मैं पूरे भारत में जब घूम कर देखता हूँ तो हर जगह से एक आवाज़ आती है, आदित्य वाहिनी, आदित्य वाहिनी। मुझे संगठन से जुड़ना है, जगतगुरु के अभियान से जुड़ना है। ये संख्या कोई कम नहीं समझिए, आपको ये संख्या तुरंत कई गुना अधिक में कन्वर्ट होने वाली है, इसलिए संख्या पे नहीं जाइए। आज हमारे सभी पीठ परिषद आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, सभी के बाल आदित्य वाहिनी से भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमें हर तरह के लोग संगठन में हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाप्रभु की जय हो, भगवती विमला कमला माता की जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो, वर्धनारीश्वर भगवान की जय हो, चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, हर हर महादेव। एक और आप सभी को एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, वो भी हमारा एक प्रयोग ही है। जो भी हम एक आश्रम का भी मुझे दायित्व मिला है तीर्थराज प्रयाग में, जो शिव गंगा आश्रम है, तो वहाँ पे हम आश्रम का दायित्व, इसलिए मुझे आश्रम का भी थोड़ा अनुभव हो गया है कि मुझे पहले नहीं लगता था कि आश्रम ऐसा लगता था सिर्फ गुरुदेव के साथ जाने के बाद, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि आश्रम को एक व्यवस्थित संचालित करने के लिए बहुत बड़ा, मतलब एक गृहस्थी जैसा ही पूरा कार्य है। नमक, तेल, आटा, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि इत्यादि पूरी की तरह पूरी गृहस्थी आप सभी को चला रहे हैं, तो आपको मालूम होगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा समय का अनुभव है, तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव कहते हैं ना
कि मठ मंदिर को शिक्षा और रक्षा का केंद्र बनाए। आपको इतना बड़ा संस्थान एक मिला हुआ है, तो आप इस संस्थान को ऐसे आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे रायपुर को बांट लीजिए 5 भाग में। साथ में इसको मुख्य केंद्र बनाते हुए, बना ही ये केंद्र है ही, यहाँ पर आप बन सके तो सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में या महीने में एक बार अवश्य इकट्ठा होकर के यहाँ पर सेवा सत्संग और संकीर्तन का प्रकल्प चलाइए। साथ में एक चीज और मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि मठ मंदिर को चलाने के लिए एक चीज की और आवश्यकता है, हमारा सहयोग एक तरह से। और जैसे कि हम सभी अपना जन्मदिन इत्यादि अन्य अन्य चीज मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि और भी चीजें, हमारी कोई घर में कोई खुशी होता है, एकादशी आता है, पूर्णिमा आता है, हम इन सब पे हम पहले हमारे घर में जो हम नित्य प्रतिदिन हम एक मुट्ठी चावल निकालते थे। एक हमारे ऐसा अन्न दान का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में, हम ऐसे ऐसे पर्वों त्योहारों में निकालते थे। तो अभी हमने एक गोवर्धन मठ में भी और हम जहाँ पर शिव गंगा आश्रम है वहाँ पर हम एक नया प्रकल्प शुरू किए हैं। तो वो जो पुरानी हमारी परंपरा थी कि हम एक मुट्ठी निकालते थे, तो हम आज उसको नहीं कर पा रहे, तो हम उसको थोड़ा सा आधुनिक, जैसे आधुनिक जमाना है तो आधुनिक से जोड़ दिए हैं। हमने क्या किया है कि ऑनलाइन में लोगों से हमने निवेदन किया है कि आप ऑनलाइन में जाकर के वहाँ पर 1 किलो चावल, आटा, दाल, जो भी कुछ रिफाइन इत्यादि आप मठ को उस पते पे आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि इत्यादि, अब ऐसा नहीं लगे आप लोगों को कि मतलब कि मांगा जा रहा है, लेकिन ये हम सभी के ऊपर कृपा करके ये कहा जा रहा है, मेरे लिए भी ये भी है कि हम सभी, क्योंकि पहले हम करते थे, हमारे परंपरा थी, और हम जो इसमें बीच में ये परंपरा कहीं ना कहीं छूट गई, तो ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, तो इसके लिए हम सभी अपने जो भी खुशी के दिन हैं तो उस दिन ये सब जरूर अवश्य करें। गौ माता के लिए सेवा के लिए चारा वारा की व्यवस्था भी कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम तो इस छोटे छोटे कार्य हैं जो कि करने से एक बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन आएगा। हर हर महादेव। हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 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 हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।